शिलोंग से टीम आया, उसको मीटिंग करने का बावजूद भी जॉब पे ला करने के लिए उन लोग ने ये करने का वजह से हम लोग ऑफिस को बंद करके बहुत चर्चा हुआ। उसमें भी बहुत सारे लोग को कमेंट में भी दिखा है, हम लोग को अफवाह लगा के अरेस्ट कर। हम लोग का मांग यही है कि टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है हम लोग को बताए कि वहाँ का पोस्ट ऑफिस इन लोग के कंट्रोल में है कि नहीं, जो हेड ऑफिस है सर, ना कि छोटा मोटा कोई पोस्ट ऑफिस है। और वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस पे ताला लगा दे रहे हैं और लड़के जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से इनको भगा दिया जा रहा है। मैं पूरे अरुणाचल को नहीं घसीटूंगा, महज 5 लोग इतना मतलब बड़े स्तर पर अराजकता फैलाए हैं सर कि आपको मैं बताऊं को कह रहे हैं कि हम लोग मणिपुर जैसा माहौल बना देंगे। ऑडियो वीडियो आपके साथ में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु है मैं सबको ऑडियो दे दूंगा, ऑडियो क्लिप है मेरे पास। मणिपुर जैसे माहौल बना देंगे ये कह रहे हैं। ये जितने भी युवा हैं ये अपना विश्वास खो चुके हैं कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ना कोई सिस्टम है ना किसी का कंट्रोल है। और रही बात सर आप कह रहे हैं कि उन पे टाटा पोटा लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, ये तो संभव ही नहीं। अभी तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। जो वहाँ के एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, अभी तक वहाँ के निजी जो पुलिसकर्मी है उन पे अभी तक कंप्लेन नहीं दी। उनके नाम पे लिखित कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ये मामला सर पिछले 1 महीने से चल रहा है। ये करना चाहिए, लेकिन हमारा डीजी साहब ने हम लोग को बचाया उस अफवाह पाए से। तो ऐसा करके हम लोग ने बहुत स्ट्रगल करके इस इशू को कंटिन्यू करके आगे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इसमें अंदर में ना, बहुत सा फाइन मूव किया गवर्नमेंट, बहुत करके ये जो है डिक्लेरेशन भी करने गया और रिक्रूटमेंट रूल को भी चेंज करने गया। और इसमें हमारा किरण सर भी है, उसको हम लोग देने जाएंगे। कमेटी का चेयरमैन जो है आपका ऊपर आप लोग का सामने में सबसे पहले तो मैं इस पे जाऊंगा, वहाँ जो बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है, वहाँ लिखा है कि फेलिसिटेशन कम थैंक्स गिविंग प्रोग्राम। यहाँ तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो गाली गलौज हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। गाली गलौज भी सही है लेकिन जगह गलत है, आपका जगह गलत है। गाली गलौज भी करना है, हम आपके चुने हुए लोगों में से हैं। हम जब कोई गलती करता है तो हमको भी गाली खाने का ये है, मुझे भी गाली पड़ना चाहिए, सरकार के ऊपर भी गाली पड़ना चाहिए, लेकिन जगह सही होना चाहिए, जुबान चाहिए सही होना चाहिए। ना आपका जगह टीकता ना आपका जवाब। दिस इज नॉट राइट प्लेस, ये गलत जगह है। कौन सा सरकार है जो सारी जनता को खुश करने वाला? कौन सा ऐसा सरकार, एक नाम बताइए। हम राम राज्य तो सुना था, राम ने ऐसे एक राज्य चलाया था जहां सब सुख था, लेकिन वो तो त्रेता युग था ना, ये कलयुग है। यहाँ कोई किसी का ख्वाहिश पूरा नहीं करता, ना ही होता है, कम ज्यादा हो जाता है। तो मैं आज खुश इसलिए हूं कि आप लोगों ने जो काम किया है वो एप्रिशिएट है। हम बाहर बैठे हुए भी जब सोशल मीडिया में देखते हैं, हम तारीफ करता रहता है कि इन लोगों ने अच्छा काम किया। कोई जरूरी नहीं है ना कि आपके पास आके आपको तारीफ करना है। तारीफ करने वाले तो गांव में बैठकर, शहरों में बैठकर, कहीं कोने में बैठकर तारीफ करने वाले तो बहुत है ना। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको तारीफ मिलेगा, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो, कुछ पाने के लिए किया था कि आप लोगों ने, शायद आप लोग कुछ पाने के लिए तो नहीं किया। आप लोग खुद को कहते हो कि सोशल एक्टिविस्ट हो, आपने किया है, सोशल काम किया है, लेकिन कुछ पाने का
आशा में मत कीजिए। अगर कुछ पाने का आशा में किया है तो वो तो सेल्फ इंटरेस्ट हो गया ना। वो बेचारा दाग रनर जो पोस्टमैन का, उससे आप क्या मिलेगा? उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही रहा है। तो आप एप्रिसिएशन देने वालों को ही जब गाली देना शुरू करेगा तो कौन आपको एप्रिसिएशन देगा? मैं बहुत कुछ यहाँ बोल सकता हूँ एज ए मंत्री ऑल्सो, एज ए MLA ऑल्सो, लेकिन एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट मैं बोलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू, आई नीड नॉट रिप्लाई टू एनी क्वेरी ऑफ देयर। हमको जरूरी नहीं जवाब देने का। हमको भी सही जगह चुनना पड़ेगा। जहां बाजार में जहां हम बोलता फिरेगा वो तो गलत हो जाएगा ना। और जब आप मीडिया प्रतिनिधि के जब बात करते हो, नाउ टुडे आई एम IPR मिनिस्टर, IPR, कोई प्रॉब्लम हो तो कभी आइए तो सही मेरे पास। मेरे लिमिटेशन के अंदर जो भी हो पाता है मैं करूंगा ना। लेकिन आसमान से तारा तोड़ के लाने के लिए कहोगे तो मैं तो नहीं सकता, वो तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन मीडिया वालों को भी मैं एज IPR मिनिस्टर में एक बात बोलता हूं, आप लोग ही खुद टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो। आप खुद को पहले संभाल लीजिए ना। सारे प्रतिनिधि जो मीडिया प्रतिनिधि मिल जाइए ना, एक दूसरे का इशू को डिस्कस कीजिए ना। आप लोग ये बिखरा हुआ है, आप लोग टूटा हुआ है। अब किसके टूटने के बारे में बात करते हैं? आप खुद टूटा हुआ है, आप खुद बिखरा हुआ है, तो दूसरों को क्या बताएंगे? आप मीडिया प्रतिनिधि जितना भी मीडिया हाउसेस है, आप लोग बैठिए, अपने इश्यूज को डिस्कस कीजिए, सरकार के पास लाइए। मैं हूं IPR मिनिस्टर, मैं सुनूंगा। आई एम देयर टू वर्क फॉर यू, नो। आई एम देयर टू वर्क फॉर द मीडिया हाउसेस। तो वो मैं करूंगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज के बारे में कौन करता है? जो भी खड़ा हो जाता है, एक माइक पकड़ लेता है, he will talk about the fundamental right only, not of the duties। कोई ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करेगा। They will talk of fundamental right only। आप फंडामेंटल राइट को समझते हो तो फंडामेंटल ड्यूटी को भी समझिए। आप सिर्फ एक साइड से चलते हो और दूसरे साइड क्या हो रहा है वो भी तो आपका ड्यूटी बनता है ना देखना। वो लोग खुश हैं कि नहीं? एक कहावत याद आया बोलते बोलते, बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। जब किसी के साथ आप सबमिसिव होके जाइए, हम्बल होके जाइए, आपको सब मिलेगा। जो चीज आपको नहीं मिलना था वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप बाप बन के जाओगे ना, वो भी खुद एक बाप है। जिससे आप बोल रहे हो वो भी खुद एक बाप है। इस तरह से काम नहीं होता। सबको मिलजुल के काम करना होता है। सरकार का भी कमियां होती रहती हैं, होंगी, लेकिन उसको कैसे सुधारा जाए, आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलके उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर विचार करना चाहिए। भाई बाकी जो भी यहाँ हम तो थैंक्स गिविंग के लिए, फेलिसिटेशन के लिए मैं तो आया हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से थर्क रखने या थर्क लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज चीफ गेस्ट। और आज खुश इसलिए भी हूँ कि जर्जू के साथ बहुत दिनों से हमारा फैमिली रिश्ता है, लेकिन ऐसे मंचों में एक साथ मंच साझा करने का मौका बहुत कम मिला। मेरे हिसाब से ये दो बार है आपके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। एक बार हालों में बहुत पहले एक पंचायत को लेकर आपके साथ एक मंच को साझा किया था, और आज ये मौका आप लोगों ने दिया है।
उसके लिए थैंक्स। और ये डीसी साहब तो दिन भर धोता रहता है, किसी के हाथ आते नहीं, किसी के पकड़ में आते नहीं, इसलिए इन्होंने बोला मैं भाग गया, आन कन्फेस होने के बाद भाग गया। मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया। मुझे भगाया इसलिए गया कि वहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मैं वहाँ रहने से कुछ नहीं करने से भी बोलेगा इसने कुछ किया, इसलिए मैं यहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं हमारा जो चेयरमैन था फेलिक्स साहब के साथ में घूमता रहा, हेमा साहब के साथ भी अलग, अपना डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहा, इसलिए गौतम साहब का कंप्लेन ही है। लेकिन ये भागा ही इसने, ये है ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भागा बिना बताए। जब मैं देखा तो एक मेरा मोबाइल मैसेज का जब ये बजा, मैं तो फॉलो करता हूँ, अरे डीसी साहब तो कुछ काम के लिए बोल रहे होंगे, तो देखा तो जाने के लिए परमिशन मांग रहे थे। हमने बोला ठीक है, हम भी हमारे तरह हम भी उम्र भी हो चुका है और थोड़ा हमें सेम बीमारी का हम दोनों पेशेंट हैं, तो मैं भी समझ सकता था, इसलिए मैंने बोला ठीक है, आपको ईटानगर मुबारक, मैं दूसरा एक दूर लूँगा, मिल गया। तो सबको थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सचमुच बहुत काम किया है, सब लोग आप लोगों को तारीफ कर रहा है, ऐसे नहीं यहाँ ही तारीफ करना है, सब लोग सब खुश हैं। ज़्यादा खुशी तब होगा जब एडवर्टाइज हो जाएगा, हमारे बच्चे जब उन लोगों की जगह भर्ती होगा तब और ज़्यादा खुश होगा। और आप लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था, आप लोग कर रहा है, नहीं है, ये गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट जो करना है वो अपने समय में करेगा। आप लोग आउट ऑफ खुशी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट को क्यों आप, इसलिए मैंने कहा ना, क्यों आशा रखते हो कि कौन आपको आपके लिए कुछ करेगा? जब समय आएगा करेगा। तकदीर से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं पाया, समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो समय आएगा जो सब कुछ होगा। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। For more news, subscribe, like and follow Arunachal News coverage to get the latest local, regional and national news. Thank you for continuing to support our channel. Arunachal News.